नायक जी, वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अधिष्ठाता रणविजय सिंह, उनकी पत्नी ऋचा सिंह, राशिद खान, परिवेश सिंह डायरेक्टर एवं होम्योपैथिक डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव एवं अन्य लोगों ने तमाम लोगों के साथ डुप्लेक्स, फ्लैट, भूखंड आदि के नाम पर अरबों रुपया हड़प करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसी तरह की और भी धांधली और उठापटक चल रही है, जो काले धन की उगाही होती है और आवागमन होता है हर तरीके से। क्या कहना चाहते हैं आप इस संदर्भ पे, इस टॉपिक पे आप अपनी राय बताइए हमें। देखिए, दुख इसी बात का है कि हमारे देश के लोकप्रिय, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, आयरन पुरुष, लौह पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से यहाँ पर लैंड माफियाओं की भरमार हो गई। आप जिस रणविजय सिंह का नाम बता रही हैं, ले रही हैं और तमाम लोगों का नाम आपने लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रणविजय सिंह एक कंपनी में 2009 में मयूर विहार कॉलोनी है, 2009 में ही 2009 में ये नौकरी किया अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर जो है अवधेश गोयल, अतुल गुप्ता, सिद्धार्थ कात्याल और सौरभ राय। और ये बच गया, धाधली को यही करता था, सब प्लाट यही बुक करता था। नोएडा का प्लाट यहाँ से बुक हो रहा था, बम्बई का प्लाट यहाँ से बुक हो रहा था। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ये चारों डायरेक्टर एक नंबर के डाकू हैं। इनके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120 BIPC का मुकदमा थाना कैंट में दायर हुआ और इन्हीं के एक CA ने दायर किया और सारा भंडाफोड़ किया कि किस तरीके से लूट खसोट कर रहे हैं। जनता ने दायर किया और ये चारों के चारों जेल में बंद हैं। ये चारों जेल में बंद हैं और इसी कंपनी का ये बनारस का जो है, ये बनारस में ये कंपनी जो है बुद्ध विहार कॉलोनी में, जो क्लार्क होटल के पहले है, एक कमरे का ऑफिस में बनाकर ये रणविजय सिंह इसमें जो है बतौर मैनेजर 12,000 रुपया सैलरी पर 2009 में इसने ज्वाइन किया। रणविजय सिंह ने, ये साला डाकू रणविजय सिंह इसको कहिए, ये डाकू है और इनकी पत्नी डाकुनी हैं। और एक ठो और है इसमें जो है राशिद खनवा। ये साला जो है, ये देखिए राइफल कैसे लेके चलता है, ये देखिए राइफल कैसे लेके चलता है, बड़ा भारी गुंडा बना है। मुख्तार अंसारी गैंग का है ये राशिद खान, कई मुकदमे हैं इसके ऊपर। ये भी डायरेक्टर बना हुआ है। ये भी देखिए रणविजय सिंह के साथ डायरेक्टर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। रणविजय सिंह के साथ ये भी डायरेक्टर है। ये देखिए राशिद खान, राइफल गोली रोज चलाता है। मुख्तार अंसारी का ये शूटर है। सलीम मछली वाले का जो जेल में बंद है, गैंगस्टर जिसको मैंने बंद कराया, उससे भी इसका साठगांठ बहुत तगड़ा। उसी के जरिए मुख्तार अंसारी का शूटर बन गया और इधर हुटर बजा रहा है जो है वन प्लेस में जाके, जो है रणविजय सिंह साथ, डाकू रणविजय सिंह के साथ। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि दो आदमी 2009 से 2012 तक 12,000 रुपये की सैलरी पर नौकरी करता था। आज वो जो है 1,000 करोड़ का कहां से मालिक हो गया। रणविजय सिंह और उसकी पत्नी और एक डायरेक्टर महोदय और हैं, ये कहां से इतना पैसा आ गया इनके पास। तो हम बताना चाहते हैं पैसा कैसे आया और पैसा कैसे आता है। और एक तो जो है सौरभ राय है, ये डायरेक्टर है, ये भी BHU अस्पताल में जुगाड़ करके जो है अपना भर्ती है। चलो भाई ठीक है, BHU अस्पताल तो महामना जी के सिद्धांतों के विपरीत चल रहा है, वहाँ के डॉक्टर साले बिके हुए हैं। इनके खिलाफ भी जनहित याचिका बहुत जल्दी करना है सुप्रीम कोर्ट में।
दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये करते हैं, फंसाते कैसे हैं। ये हैं नरबीन तारिक, श्रीमती नरबीन तारिक, नौरीन तारिक। ये नौरीन तारिक जी है और इनके हस्बैंड का नाम जो है फारूक खान है। ये बेचारी जो है बड़ी मुश्किल से मियाँ बीबी कमा किए, और ये देखिए वन प्लेस में नटनिया दाई वन प्लेस, ये देखिए बुकिंग कराया इन्होंने, 1 लाख रुपया पहले दिया, बुकिंग हो गया। बुकिंग हो गया। अब इसके बाद देखिए साहब तमाशा, फिर इन्होंने 5 लाख रुपया लिया। ये देखिए साहब डिमांड लेटर देखिए साहब, और उसके ये चूतिया बनाने वाला काम देखिए साहब, वेलकम लेटर है। मतलब आपने हमारा जो डुप्लेक्स बुक कराया है उस स्वागत लेटर ही कर रहे हैं। इस साले स्वागत करेंगे, कौन है? हैं? साले कहाँ के मंत्री हो तुम बे? बुलेट मोटरसाइकिल का साले शोरूम चलाते चलाते 2009 से 12 तक नौकरी करते करते तुम्हारा चप्पल घिस गया, साले फटा पहन के घूम रहे थे। रणविजय सिंह तुम घबराओ नहीं, तुमको तो हम बताते हैं, अब तेरी डकैती भी हम सही कर देंगे। इस तरीके से देखिए लूटा गया। फटाफट लीजिए भाई, चलिए लीजिए फटाफट लीजिए। ये देखिए क्रेडिट नोट, ये देखिए ये भी क्रेडिट नोट है, ये भी देखिए। ये देखिए साहब नौरीन तारिक जी के नाम से, ये देखिए वन प्लेस वाले कैसे 5-5 लाख रुपया 4 बार, 4 लाख एक बार, 1 लाख एक बार लिए हैं। 5-5 लाख रुपया 4 बार, 4 लाख एक बार, 1 लाख जो है बुकिंग कराई लिए हैं, जो उसके बाद वेलकम दिए हैं। 2014 में लिया गया है, 2020 आ गया, और डुप्लेक्स जो है 2 साल में बनवा कर देने की बात कही गई थी। डुप्लेक्स 2 साल पहले बनवा कर, 2 साल बाद बनवा के नहीं, 2016 में डुप्लेक्स इस बेचारी को मिल जाना चाहिए, सबला नारी को, हैं? और जो है डुप्लेक्स इनको इन लोगों ने नहीं दिया। आज 2020 आ गया। ये फिर वीडियो ले लीजिए। बताइए विधवा औरत है, बेवा है, बेवा औरत हैं, इनके पति का इंतकाल हो चुका, इसी में हार्ट का दौरा पड़ गया। दौड़ते दौड़ते रणविजय सिंह के यहाँ हार्ट का दौरा पड़ गया। एक दिन दोनों प्राणी गए तो साले ने पिस्टल लगा दिया, तान दिया, और तान कर कहा कि साले तुम लोग अगर यहाँ से चले जाओ, नटनिया दाई ऑफिस की बात है, यहाँ से चले जाओ साले, नहीं तो तुमको यहीं मार कर जो है इसी जमीन में दफन कर दूंगा, कब्र बना दूंगा तुम्हारा। और मुठिया मुठिया मारा, दोनों प्राणी डर के मारे भागे। उसके बाद बेचारे फौत कर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए बेचारे, ईश्वर के पास चले गए। पैसा मांगते मांगते देखिए ब्याज समेत जो है 38 लाख रुपया कुल साले ने बेईमानी कर लिया। ये नौशीन खान जी का एक फ्रंट भी आप लिए कि नहीं? अभी लीजिए, जल्दी करिए यार। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये 31 मार्च 2014 को 1 लाख, 2 अप्रैल 2014 को 4 लाख, 22/9/2014 को 5 लाख, 12 अप्रैल 2016 को 5 लाख, 15/11/2016 को 5 लाख, 25/11/2016 को 5 लाख कैश लिया, बाकी चेक से लिया। टोटल 25 लाख रुपया इस बेवा औरत को और इसके आदमी को इतना हदसा दिया कि हार्ट फेल हो गया, मर गया उस शुभम हॉस्पिटल में। बाईपास सर्जरी वो नहीं हो पाया, मर गया बेचारा। पैसा कहाँ था कि बाईपास सर्जरी कराता। इस तरीके से ये लोग लूट खा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं अभी जो 3 लोगों को गोली मारी गई है, इसमें अभिषेक सिंह हनिया है साला। ये साला पता नहीं कहाँ का शहद है,
कौन सा साथ बनाता है रे अभिषेकवा? गोली चलाता है साले अभिषेक सिंह हन्नी। तुम्हारा साले एनकाउंटर में करवाऊंगा, याद रख ले साले भड़ुए। गरीब रिक्शा ट्राली चालक को भी तो गोली मार दिया। अभिषेक सिंह हन्नी, तुमको साले वो हाल करूंगा कि जमाना याद करेगा। तेरी गुंडाई साले कितनी तक है देख लेंगे साले, कि तू कितना बड़ा गुंडा है। टाली चालक की हत्या की है साले, अभी तक पुलिस के गिरफ्त से तू बाहर है। देख मैं कैसे तुझे उठाता हूं, मैं देख तेरे साथ कैसे उठाता हूं, कैसे तुम्हें मारता हूं जान से। मैं साले तुमको गोली मारूंगा, मैं तुमको गोली मारूंगा साले, याद रखना। अभिषेक सिंह हन्नी, अपनी माँ का दूध पिया है साले तो फोन करके हमको बताना, जहां कहोगे आ जाएंगे। अभिषेक सिंह हन्नी को पाल कर रखा रणविजय सिंह ने, वन प्लस के मालिक ने, डायरेक्टर ने। और ये वकील जो मारा गया है, इसमें जो वकील मारा गया है, वो 4 क्लाइंट्स जो है ऐसे उसके थे जिनको ये पैसा नहीं दे रहा था। इसी तरह से उन लोगों का 45 लाख, 65 लाख और 75 लाख रुपया और 85 लाख रुपया साले ने हड़प लिया 4 लोगों का। तो अभिषेक सिंह प्रिंस शायद नाम था एडवोकेट का, ठीक है। तो वो इनके ऊपर दबाव बना रहा था और इनके खिलाफ लिखा पढ़ी कर रहा था, कोर्ट में मुकदमा करने वाला था 4 लोगों का पैसा दिलाने के लिए। अभिषेक सिंह सनी जो है, अभिषेक सिंह प्रिंस जो प्रिंस वकील जो है, 2 बार रणविजय सिंह के पास भी गया, 4 लोगों को लेकर, भैया इनका पकाया पैसा आप दीजिए, आप फ्लैट नहीं दे रहे पैसा दीजिए। तो क्या होगा? रणविजय सिंह ने ही ये हत्या करवाई है। ये मैं बताना चाहता हूं अपने प्रशासन के अधिकारियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को, एडीजी लोकप्रिय एडीजी श्री ब्रजभूषण जी को, लोकप्रिय एसएसपी माननीय श्री अमित पाठक जी को बताना चाहता हूं, क्राइम ब्रांच के लोगों को बताना चाहता हूं, आईजी साहब, माननीय लोकप्रिय आईजी साहब को बताना चाहता हूं, ये हत्या रणविजय सिंह ने करवाई है, ताकि जो है 4 करोड़ घोट के बैठ जाए। चलिए सामने आएगा विवेचना में। अब जो है वन प्लेस मोशन पिक्चर्स के तहत, वन प्लेस मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया साले ने। ये इनकी वाइफ और एक आदमी और डायरेक्टर होगा इसमें। और इन्होंने एक ठो जो है किराए पर एक फ्लैट लेकर जो है इन्होंने उसमें ऑफिस खोल दिया। कहाँ खोल दिया भैया? बम्बई के हीरो हीरोइन बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए। बंगला नंबर 65, ग्राउंड फ्लोर, बरसोवा अंधेरी वेस्ट में इन्होंने एक फ्लैट लेकर उसमें ऑफिस बनाया है कि हम पिक्चर का निर्माण करेंगे। और पिक्चर के निर्माण के नाम पर लड़कियों का दैहिक शोषण साला करता है रणविजयवा, और अपने वहाँ पर नेताओं को भी परोसता है और अपने साथियों के साथ भी शोषण करता है और उनसे भी पैसा हड़पा हुआ है। लड़कों को भी 50 लड़कों को फिल्म साइन कराने के नाम पर जो है साला पैसा हड़पा हुआ है। 50 करोड़ इस फिल्म लाइन में इसने हड़प लिया है लोगों का। इसको भी दिलवाने का काम मैं करूंगा। एक बात और बताना चाहता हूं, ये एक शख्स हैं, इनका नाम है हुजूर का सुरेश कुमार सिंह, निवासी प्लाट नंबर 9, लेन नंबर 4, शिवधाम नगर कॉलोनी, ग्राम अखिलेशपुर, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी। मोबाइल नंबर 9415206867। ये बेचारे 25 एकड़ कृषि भूमि में इन्होंने 9000 वर्ग फीट जो है इससे खरीदा और ये जो है पैसा को लेकर 81 लाख रुपया लेकर एडवांस के तौर पर, और इनको रजिस्ट्री नहीं किया। इन्होंने ये तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को FIR दिया। FIR दर्ज हुआ, कार्रवाई शिथिल। कैंट थाना जो है वो सो रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। योगी जी के राज में ये सब नहीं चलेगा। मोदी जी के
कर्म क्षेत्र में ये सब नहीं चलेगा। ये देखिए सारे अधिकारियों की प्रतिलिपि भी है। इसका इनका 81 लाख रुपया साला वन प्लेस का एक डाकू जो है रणविजयवा जो है ये साला खा गया। बेचारे FIR किए। जब FIR किए तो इसने पेशबंदी में रणविजय सिंह ने अपने बुलेट एजेंसी के पास दिखाया कि हमको जो है गोली मेरे ऊपर चलाया, मैं बच गया साले। लिखवा FIR देखें साले, एक FIR में साले 15 FIR 15 जिले में करवाऊंगा। जहाँ जहाँ तूने पाप किया, जहाँ जहाँ तुमने लूट खसोट किया है साले रणविजय सिंह छोड़ूंगा नहीं तुमको। तुम टेंशन न लो, बताते हैं तुमको। अच्छा, अब इनके साथ जो डॉक्टरवा है ये डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव है, लिखता प्रकाश चंद्र। ये साला इतना रुपया कमाया, इसमें डायरेक्टर है वन प्लेस में। ये BMW टॉप मॉडल सीरीज 5 की गाड़ी से चलता है ये, और इसका लड़का जो है ऑडी से चलता है 6 करोड़ के। ये डॉक्टर साला होम्योपैथिस्ट के नाम पर होम्योपैथी में ये वो दवाएं मिलाता है, स्टेरॉइड दवाओं का अंग्रेजी में उसमें मिला के पानी में साला ये देता है लोगों को, और लोग ठीक हो जाते हैं। सोचते बड़ा इसने कई डॉक्टरों का, जौनपुर के एक डॉक्टर का भी जो है ये जो है काफ़ी रुपया जो है लगवा के वन प्लेस में और हड़प लिया है। और काफ़ी जो है इसकी हम समझ रहे हैं ये डॉक्टर की हैसियत 150 करोड़ की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर से अनुरोध है, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर से अनुरोध है, CBI के डायरेक्टर से अनुरोध है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसकी जांच कराकर ये ऋचा सिंह, परवेश सिंह, रणविजय सिंह और वो एक जो राशिद खान, ये सबके खिलाफ जांच कराकर आर्थिक अपराध शाखा से या जो मैंने बोला है कराकर इन लोगों को जेल भेजने का काम करें। और इनके बहुत लंबे हाथ हैं, लंबे गैंग हैं, और इनके ऊपर जो है तमाम जो है मुकदमे भी हैं। और करोड़ों की लागत से सूर्यागिन कॉलोनी में 2 फ्लैट भी है डॉक्टरवा का, और नटनिया दाई में भी इसने 2 फ्लैट ले रखा है। अय्यासी करता है ये, वहाँ जाके इन लोगों के साथ डुप्लेक्स लिया है 3 ठो नटनिया दाई में डॉक्टरवा हैं। और एक और रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूँ। बागपत जेल में मारे जा चुके मुन्ना बजरंगी का भी 25 करोड़ रुपया वन प्लेस में लगा था। रणविजय सिंह के पास है वो 25 करोड़ रुपया, उसने भी लगाया था। और मुन्ना बजरंगी से भी इसने जो है 3-4 मर्डर कराया होगा, यहाँ से लेकर बम्बई तक के बीच में उनके आदमियों से। ये देख लीजिए आप, ये कुकुर मुत्ता हैं साले वन प्लेस इंफ्रा। ये देखिए नटनिया दाई का ही प्लान है। चलिए हटाइए। ये देखिए चोरवा राशिद खनवा बैठा है साले। तुमको भी साले सलीम शेरवानी के पास भिजवा रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। हैं माछी गिरल गरम तेल में बेटा रहना पड़ेगा। चौका घाट के जेल में राशिद खान ने राइफल सर कंधे पर टांग के तुम साले जो है मुख्तार अंसारी का रैकेट चला रहे हो, गैंग चला रहे हो साले, उनके लिए हत्याएं कर रहे हो। देखूंगा तुमको भी। बस रसीद ये देखिए इनका तमाम प्रोजेक्ट दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, सब लखनऊ, पूरा लखनऊ में चल रहा है, दिल्ली बम्बई चल रहा है, सब जगह इनका चल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वन प्लेस का लल्ला राम मौर्य कनेक्शन। ये लल्ला राम डाकू लल्ला राम मौर्य साले को मारे, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना लतिया भी समझे में नहीं आया उसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्कैम प्लान जो है हरुआ में जो है लल्ला 2013-14 में वन प्लेस रणविजय सिंह लल्ला राम मौर्य के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। वन प्लेस वाले हरुआ में एक स्टूडियो अपार्टमेंट बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए वो लल्ला राम मौर्य से
मिलकर लल्ला मौर्य ने कहा कि उसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो रणविजय सिंह ने कहा कि आपका होटल रिवाटा का नाम से हम जो है वन प्लेस का आप इस्तेमाल करेंगे, रिवाटा। तो इसके लिए है जिसमें लल्ला माफिया सरगना विजय मिश्रा से फ़ोन पर बात किया और उनकी राय ली। विजय मिश्रा विधायक और माफिया ने कहा कि उससे कैश पैसे की डीलिंग करो तो 1 करोड़ नगद लो या हर स्टूडियो अपार्टमेंट में 50% कमीशन कैश इनकम पर रणविजय सिंह ने बात करो। तत्काल रणविजय सिंह ने 50% कमीशन वाले बात पर पुख्ता कर लिया, डील पुख्ता हो गई। लल्ला राम ने अपने होटल का एक सूट रूम दे दिया। उसी कमरे को रणविजय सिंह ग्राहकों को दिखाते व बताते थे कि एकदम ऐसा ही स्टूडियो रूम हरौआ में वो बनाएंगे। लल्ला राम मौर्य ने इस तरह अपने ब्रांड के नाम को बेचकर लाखों करोड़ों कमाए, जिसकी कहीं कोई एंट्री नहीं है, न ही इस पर इनकम टैक्स दिया गया है। यह डील कराने के लिए लल्ला राम मौर्य के सीनियर कर्मचारी रिवाटा वाइस प्रेसिडेंट पीयूष वर्मा, ये पीयूष वर्मा जो है लल्ला राम मौर्य का बहुत भीतरी आदमी है। इसके खिलाफ भी FIR कराऊंगा, पीयूष वर्मा को भी नहीं छोड़ूंगा। और जनरल मैनेजर राजीव राय ने 2.5 लाख कमीशन दिया। करीब 3 साल के इस करार में लल्ला मौर्य विजय मिश्रा ने करोड़ों रुपया कैश में कमाया और कम से कम 150 लोगों से 25 से 40 लाख ऐड करके बिल्डिंग निर्माण कार्य बंद करवा दिया। आखिर में लल्ला मौर्य और रणविजय सिंह व विजय मिश्रा के इस बंदरबाट में तनाव भी बहुत हो गया। आज भी वन प्लेस रिवाटा की बिल्डिंग हरौआ में ऐसे ही खड़ी है और नीचे रणविजय सिंह बाइक की एजेंसी चला रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर जो भदोही और बनारस, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर के हैं, आज भी रो रहे हैं और उनका परिवार गरीबी से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है और कई तो उसमें सुसाइड भी कर लिए। नटनिया दाई में वन प्लेस एवेन्यू नाम का टाउनशिप बनी है, जिसमें टाउनशिप का नक्शा BDA से पास ही नहीं है, नक्शे नहीं पास है और ग्राहकों को अंधेरे में रखकर इसको बेचने का काम अनवरत जारी है। इससे BDA का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 8 करोड़ रुपया नटनिया दाई वाले अवैध प्रोजेक्ट में डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव होम्योपैथिस्ट ने महावीर मंदिर रोड दूसरे डॉक्टरों का कैश पैसा लगवा दिया और रणविजय सिंह से 20% कमीशन खाता है और कई लोगों को अब तक डुप्लेक्स नहीं मिला। जीवन में पहली बार देखा जो डॉक्टर नहीं ये साला भूमि माफिया है। तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद यादव परिवहन तत्कालीन मंत्री थे सपा शासन में, उनका रिश्तेदार बताता है डॉक्टर अपने को, होगा भी रिश्तेदार तो क्या मतलब दुर्गा प्रसाद यादव क्या करेगा, वो भी यही सब जमीन फमीन में रहता है। परिवहन विभाग को लूट लिया दुर्गा प्रसाद यादव ने, मुझे मालूम नहीं है क्या, रिश्तेदार बताता है। उनका भी पैसा वन प्लेस में लगवाया है, ऐसा पहला वन प्लेस में लगवाया है और उन्हीं के बल पर जो है काम करता है। मतलब वन प्लेस में कई तरह के लोग घुसे हुए हैं। ये लल्ला आपको बताना चाहते हैं, अवैध फ्लोर अमाया और रिवाटा रविटास में केवल 2 फ्लोर का नक्शा पास है, जबकि 4 फ्लोर बनवा लिया है और 5वें फ्लोर पर अपना आलीशान मकान बनवाया है लल्ला राम मौर्य ने। यानी 3 फ्लोर जो है वो बिना नक्शे के जो है चल रहा है। BDA अधिकारियों को सन 2012 में लाखों रुपए घूस लेकर चुप्पी साध ली थी। घूस लेने का काम लल्ला राम का लड़का तुषार मौर्य करता था। अवैध रूप से लल्ला राम ने 5 फ्लोर पर अपना मकान भी बनवा लिया है। इसका परिवार बाहर जाता है तब ये विजय मिश्रा और भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को बुलाकर होटल में रंगरीलियाँ मनवाता है और रसियन डांसरों को बुलाता है और बुल डांस कराता है। होटल का CCTV को बंद करवा देता है। स्टाफ ऐसे ही विजय मिश्रा के डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। सन 2007 से 2020 तक का डेट वाइज बैंकवेट रजिस्टर निकलवाया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने करोड़ों का इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की हेराफेरी हुई है।
सारा कैश पैसा इसके आदमी विजेंद्र पांडे, राजीव राय इकट्ठा करके इसके पर्सनल अकाउंटेंट सतीश सिंह के पास रखता है, जिस पर लल्ला राम के दस्तखत होते हैं। 2007 से अब तक होटल का सारा 2 नंबर का हिसाब सतीश सिंह रखता है। सतीश सिंह रथ यात्रा वाराणसी का निवासी है। लल्ला राम मौर्य इतना शातिर अपराधी है कि उसने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री BL मीना को इस तरीके से फंसाया कि उन्होंने बिजली विभाग का लाखों का नुकसान इसके कहने पर कर दिया, जो बिजली विभाग लाखों रुपए लेकर करीब 50 लाख का दे था। लेकिन उन्होंने इसकी पत्नी भी श्रीमती बीड़ा यहाँ DM थी तत्कालीन, ये भी बहुत भ्रष्ट थी, बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त थी ये। लल्ला राम मौर्य को होटल से मंगा के सब खाएं, कभी जवाहिर जायसवाल को होटल से मंगवा खाएं, रमाडा से। 1 नंबर के दोनों हरामखोर थे। इसकी पहली शादी जो है कर्नल से हुआ था। कारगिल के समय कर्नल गायब हो गया, ये इंतजार की 3-4 साल नहीं मिला, समझिए मर गया। और वो पाकिस्तानी जेल में था। इसने शादी कर लिया एक दूसरे IS से। कमीनी कहीं की, बड़ी IS की पहुँच बनी हो तुम। लाखों रुपए लेकर किसी भी होटल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पति का नाम BL मीना था। 10 लाख रुपया ले लिया और उसके बाद विजय मिश्रा को फ़ोन करवाकर गोपीगंज अपने घर और फैक्ट्री में स्पेशल लाइन खिंचवाकर बिजली आपूर्ति कराई। उसके लिए लल्ला राम ने BL मीना को अलग से 10 लाख रुपए दिए। आज भी भ्रष्ट BL मीना जब भी बनारस आते हैं लल्ला राम के साथ घूमते हैं और उनके होटलों में ठहरते हैं। अमाया होटल का पूरा सीवर का पानी एवं सिल्ट आज भी वरुणा नदी में गिराया जाता है। STP नहीं है, फिर भी होटल चलाने का परमिशन कौन दिया है? जब भी नोटिस आती तब तक विजय मिश्रा और लल्ला राम मौर्य के रसूख से वो दब जाती है। NGT को अमाया होटल बंद करने की पैरवी मैं करूँगा। अमाया होटल के रूप में हायर सेफ्टी का कोई प्राविधान नहीं है, फिर भी ये फायर डिपार्टमेंट से पैसों के दम पर NOC ले लेता है। अगर अमाया होटल में आग लग गई तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार लल्ला राम, विजय मिश्रा और फायर विभाग के अधिकारी होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ के CFO क्या कर रहे हैं? सिर्फ आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के जितने भी नियम हैं उन सब की खुलेआम खिल्ली उड़ाता है लल्ला राम मौर्य। 2007 से अगर इसका कंप्यूटर वाला और मैनुअल वाला रजिस्टर निकाला जाए और बैलेंस शीट से मैच करे तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। आइडियल टावर में 2007 से जो अब अमाया के रूप में जाना पहचाना जाता है, 150 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों का नाम ना ही ESI लिस्ट में है, ना PF लिस्ट में है और ना ही किसी को बोनस मिला। मेडिकल CL PL EL और ओवर टाइम की सुविधा लल्ला राम मौर्य ना ही अपने होटलों में ना ही अपने गोपीगंज के फैक्ट्री में मजदूरों को, लेबरों को देते हैं। इसकी जांच सारे विभागों को करनी चाहिए और दबे कुचले को इंसाफ दिलाना चाहिए। लेबर विभाग को भी करोड़ों का नुकसान होटल और गोपीगंज की फैक्ट्री से हुआ है, जिसका ब्याज सहित लेबर कमिश्नर से अपील करता हूं कि ब्याज सहित पैसा वसूला जाए और इसके खिलाफ FIR किया जाए। विजय मिश्रा का सारा काला धन लल्ला राम मौर्य और उसका भाई श्री राम मौर्य, लल्ला राम मौर्य की कई सारी सेल फर्जी कंपनियां हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और फ्रॉड की वजह से इसको जेल होनी चाहिए। इस पर लल्ला राम, श्री राम और विजय मिश्रा हवाला के भी अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं और हवाला कारोबारियों से इनका संबंध है। खाड़ी देशों से और विदेशों से हवाला के जरिए पैसा आता और जाता है। सफ़ेद पोश से अपराधी हैं। अगर हम संक्षिप्त से में बात करें तो इस तरह के अपराधियों को दबोचने के लिए निम्नलिखित विभागों को सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। विकास प्राधिकरण से अपील है, सारे अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया जाए। फायर डिपार्टमेंट से अपील है, बिना जांच के NOC देना, ये NOC कैंसिल होना चाहिए। प्रदूषण विभाग वरुणा होटल का सीवेज गिराना बंद करावे। इनकम टैक्स, सेल टैक्स 2007 से अब तक का बैंकवेट रजिस्टर निकलवा के टैक्स चोरी पकड़ना। लेबर ESI बटा PF - 2007 से अब तक का अटेंडेंस रजिस्टर बैलेंस शीट से टैली करना, लेकिन बिना BK माथुर के, जिसको तुषार मौर्य ने 10 लाख
घूस दे के 30 लाख की विभागीय नोटिस को दबवाने और अपने फेवर में रिपोर्ट लगवाने के लिए दिया था। IB बटा CBI प्रवर्तन निदेशालय ED लल्लाराम मौर्य विजय मिश्रा के संबंधों को खंगाला जाए। इसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट SIT को भी लगना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को धमकाना, सेल कंपनीज और नोटबंदी के दौरान सैकड़ों जनधन खातों में करोड़ों की ब्लैक मनी जमा करवाई अपना और विजय मिश्रा का। सारा पैसा नए नोटों में कन्वर्ट कराया गया। लल्ला मौर्य, श्रीराम मौर्य, तुषार मौर्य इस अपराध में पूरी तरह सम्मिलित हैं और खुद अपने गुर्गों के साथ जाकर सारा पैसा नई करेंसी नोट में कन्वर्ट करवाया। मायावती के समय में विजय मिश्रा और उसके करीबियों का जब ऑर्डर गिरफ्तारी का आया, नॉन अवेलेबल वारंट लेकर पुलिस उसको खोज रही थी, तो लल्लाराम मौर्य ने अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस और मकान में जो है विजय मिश्रा को छिपाया था। अब पुलिस की सारी गतिविधियों को पता लगाकर विजय मिश्रा को बताता रहा और यही कारण रहा कि बसपा शासन काल में इसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। अंत में विजय मिश्रा जब भगोड़ा था और उसके खिलाफ NBW लेकर पुलिस घूम रही थी, तो इस तरह से इसने छिपाया और उनको जो है कई मोबाइल प्रोवाइड कराए। लल्लाराम मौर्य ने अलग अलग नंबरों में बात करता था और सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह जी को, चीफ सेक्रेटरी जी को और माननीय DGP महोदय को, माननीय DGP लैंड ऑर्डर को, माननीय DGP वाराणसी जोन श्री भूषण शर्मा जी को, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक जी को, माननीय IG साहब को हम बताना चाहते हैं कि, और भदोही के SP और DM को बताना चाहता हूं, भदोही के इन्वेस्टिगेशन अफसर को बताना चाहता हूं, इसकी पत्नी रामलली मिश्रा जो फरार हैं, पुलिस के हाथ नहीं आ रही हैं, ये लल्लाराम मौर्य ने उनको जो है छिपा रखा है। लल्लाराम मौर्य ने उनको दिल्ली में छिपा रखा है और लल्लाराम मौर्य की गिरफ्तार होते ही रामलली पकड़ी जाएंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। खैर, और मैं आपको समय भी ज़्यादा हो गया है और बाकी फिर अगले वीडियो में हम करेंगे हैं, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा धुनाई ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है पूरा, ये देखिए वन प्लेस का इस सेंट्रल जेल में बन रहा है। कहेंगे 2 साल में आपको कब्जा देंगे बना के, ज़मीन दिखा के, नक्शा दिखा के, लेआउट दिखाकर पैसा ले लिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया 10-10 साल ठहराया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं, ऊपर से गुंडागर्दी। ये देखिए, यही है साला डाकू रणविजय सिंह। ये देखिए डाकू रणविजय सिंह, ये देखिए कैसे दांत चिया रहा है साला। दांत चियाते साले, मुँह खोलते हो साले, मंजन भी नहीं करते साले, दांत गंदा है हमारे तुम्हारा। चल पहले साले के देखो मुंह पर एक काली कुतर, ये साला रणविजय वाह, ये वरुण गांधी को साला फोटो लगाता है। वरुण गांधी जी हमारे साथ हैं, ये साला बहुत खास बन रहा है, 1 नंबर का चुट्टा साला है। साले तुमको कितना समझाया था मैंने, हैं? क्यों बे? मार साले को, मार साले को, मार भोसड़ी वाले को, मार साले को, मार भोसड़ी वाले को, मार साले, मार साले, दोखी साले, दोगला साले, लुटेरा साला, डाकू साला, और उसके आदमी को साला मार डाला, हार्ट फेल करा दिया, भाई 5 सर्जरी का पैसा तक नहीं दिया, मार साले को। अरे साले रणविजय वाह, साले को ऐसे फाड़ो, ऐसे राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, ऐसे कैसे दे दूं कलेजा निकाल के। साले तुमको कलेजा दूंगा साले, का बेबी जमे सरवा दे सुधरबे नहीं खोसड़ी के। हाँ, पहले डाकू लल्लाराम मौर्य का फोटो देखा, यह देखा साले का लौंडियाबाज साला 1 नंबर का लग रहा है। दाढ़ी साला पूरा उल्टा छिलवाया है, दाढ़ी तन को नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हम लोग का दिखाई देता है, ये देखिए, ये साले लौंडा नमकीन बने हैं। साले, अरे नहीं साहब हमको छोड़ दीजिए। अरे साले कहाँ से छोड़ दे रहे, कहाँ से छोड़ दे रहे? कर्मचारियों का साले तुमने माधव, कर्मचारियों के साथ अत्याचार, ये लिए करखा लगा साले, ऐसी लायक रहे लल्लाराम मौर्य वाह। कर्मचारी, गरीब कर्मचारी का भविष्य निधि,
सब खा गया, ये पीएफ डीएफ सब खा गया। और लेबर कमिश्नर याद रखो 2008 से लेकर अभी तक तुम मुकदमा चला रहे हो, फाइल दबा के रखे हो। लेबर कमिश्नर लल्ला राम मौर्य के पक्ष में अगर फैसला किया, मजदूरों का साथ नहीं दिया, तो पूरा लेबर कमिश्नर 5000 लोगों के साथ पूरा घेरूंगा और जूता जूता मारूंगा भी। ये समझ लीजिए आप, हम आपको बता दे रहे हैं। अरे लल्ला राम मौर्य, अरे सर नहीं सर, अरे नहीं सर मर जाएंगे, अरे सर माथा मर जाओगे साली, अरे नहीं सर छोड़ दीजिए सर, हम जवाहिर नहीं है। अरे तू साली क्या हो जवाहिर जय सवाल, तुम साले क्या हुए, क्या हुए हैं? ब्रिजेश सिंह वहां क्या है? ब्रिजेश सिंह वहां साला रंडी खाना बना के रखा है सेंट्रल जेल को, हैं? हटवाते हैं उसको। चोर साले, लवंडा नमकीन बने, उम्र 55 का दिल बचपन का साले, साले को मर साले को राजा दिल मांगे चौनी उछाल के, कैसे देरी से कलेजा निकल के फिर साले को करे विधायकवा। डाकू विजय मिश्रा साला विधायक साला, देखिए जबरी मुर्गा बकरा अंडा करी बिरयानी स्कॉच दारू विस्की रम ये सब पिला पिला के रुपया बांट बांट के साला कमीना भोसड़ी वाला ही विधायक बन गया 4 बार। इसकी साले की क्या औकात है? 73 मुकदमा साले के ऊपर है, 9 ब्राह्मणों की हत्या किया है साला, 11 में 9 ब्राह्मण हत्या किया है। इस साले को हम कैसे समझावें कि सुधर जाओ, लेकिन साला सुधर ही नहीं रहा है, तो क्या करें? ले फिर ले चाट साले नाली का ये सिल्ट है, नाला जो बहता है ना मेरे घर के बाहर, उसी का सिल्ट है विजय मिश्रा। ये गंजा भी अपना पोतले साले, लोग सोचेंगे बाल काला हो गया है। डाकू विजय मिश्रा है क्यों बे? ते साले विंध्याचल के पंडा को भी नहीं छोड़ा साले, उससे भी रंगदारी मांग लिया। 386 120 भी थाना विंध्याचल में कायम हुआ। ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों का नाश करने तुझे साले बड़ा 300 गाड़ी लेकर गए थे मध्य प्रदेश, 300 गाड़ी का काफिला है कि विकास दुबे की तरह मारा ना जाए। अरे साले हम होते तुमको वहीं गोली मार देते। देख साले तुमको गोली मारता हूँ कि नहीं साले, तुमको का इलाज साले गोली है, गोली है साले। विधायक के पोस्ट भोसड़ी के गांडू कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में माफियाओ। मुख्तार अंसारी अपना मोछ कटवा लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमारा मोछिए हम पूरा बना देंगे, एकदम हिजड़ा भाड़ की तरह लगोगे, याद रखना। गुंडई अगर नहीं छोड़े तो। ये देखिए सेंट्रल जेल के पास बन रहा है। क्या तमाशा साले बनाए हैं। वन प्लेस लूटो खाओ। लखनऊ का वन प्लेस फाड़ो, लखनऊ का वन प्लेस। ये साला सब लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, बम्बई, सब वन प्लेस, सब वन प्लेस, सब वन प्लेस। साले चोर चोर उचक्को छोड़ेंगे नहीं साले तुमको। होम्योपैथिक डॉक्टर घबराने जूता जूता तुमको मारेंगे, तब तुमको देखेंगे साले कि तुम कहाँ की जो है दुर्गा प्रसाद यादव तत्कालीन परिवहन मंत्री, सपा सरकार, कैबिनेट आजमगढ़ को मैं देख लूंगा, लेकिन तुमको जूता जूता मारूंगा। स्टेरॉइड दवाई साले मिला के कितने लोगों को पागल कर दिए हो तुमको मैं बताऊंगा। तुम साले मेरे लड़के को भी स्टेरॉइड दवाई खिला दिए साले, पैंक्रियाज उसका खराब हो गया। बताते हैं साले तुमको, चिंता मत करो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस सब बात तो करीब करीब सब आ गया, पिटाई भी हो गई, सुधरने का काम करेंगे। हाँ, रणविजय सिंह, राशिद खान, ये सब हो ही गया। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के युवा मुख्यमंत्री, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि संपूर्ण घटना की जो आरोप मेरे लगाए गए हैं डीजीपी महोदय से, उसकी निष्पक्ष जांच करके इन लोगों को जेल में भेजा जाए और गैंगस्टर लगाया जाए। ये सब जो है मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं, जहाँ सारे लोग, और उनका भी पैसा लगा हुआ है, इसलिए हम इस बात की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद देने के पहले महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, जनता के बीच में आवे, कार्य करें, जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी जिंदाबाद। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। और न्यायपालिका जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। और सत्यमेव जयते, संविधान की जय हो, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।